नमस्कार, आपका स्वागत है RSK न्यूज 18। मैं राजवीर सिंह, एडिटर इन चीफ RSK न्यूज 18 से। आज हम लोग पहुँचे हैं उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी विधानसभा क्षेत्र पलिया के अंदर, और यहाँ पे जो है इंडिया गठबंधन के लोगों का उत्साह और शक्ति जो है जीत की देखने को मिली है। और उन्होंने बताया है कि यहाँ के क्षेत्रवासियों ने और कहा है कि जो हमारे इंडिया गठबंधन के वादे हैं वो पूरे किए जाएंगे, चाहे काले कानून हो, चाहे वो प्रति सालाना 1 लाख रुपये। आपके मन में कैसा उत्साह है जीतने के बाद? मुझे लगता है ये चीज़ तो आपको पूरे देश में दिख रही होगी, पूरे प्रदेश में दिख रही होगी। जो उत्साह इस समय समाजवादियों का, इंडिया गठबंधन के साथियों का है जी, वो देखने के लायक है। और हम आपके माध्यम से जी पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को प्रणाम करते हुए उनको धन्यवाद देना चाहते हैं कि उसी जनता ने हम लोगों को भरपूर समर्थन दिया। आज हिंदुस्तान की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी बनने के रूप में कामयाब हुई है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। आपका नाम, शुभ नाम आपका क्या हुआ? शुभ नाम? शुभ नाम हमारा जावेद अख्तर है। मैं पलिया विधानसभा का अध्यक्ष हूँ समाजवादी पार्टी। अच्छा जी, और आगे जो है इस क्षेत्रवासियों को क्या आप संदेश देना चाहते हैं? क्षेत्रवासियों जो इन्होंने इतना बड़ा सहयोग उत्कर्ष वर्मा जी को जताया यहाँ पे। देखिए, हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि उत्कर्ष जी सांसद बने हैं, बहुत शालीन, बहुत सभ्य हमारा सांसद है जी। और अगर हमारी इंडिया गठबंधन की जिस तरीके से दिल्ली में आज गर्मी ज़्यादा है जी, और जिस तरीके से माहौल चल रहा है, हमारी सरकार बनती है तो जो वादे इंडिया गठबंधन के हैं, चाहे वो किसानों का कर्जा माफ़ी की बात हो, चाहे महिलाओं को 8,500 रुपये मजदूरी देने की बात हो, चाहे सीमांत किसानों को 5,000 रुपये देने की बात हो, सारे वादे पूरे किए जाएंगे। जो बच्चों को एजुकेशन लोन था, उसको लोन को माफ़ किया जाएगा। और कहीं ना कहीं जो MSP की गारंटी है वो लागू की जाएगी, जिससे हमारे किसानों का गन्ने का मूल्य है वो लगभग 500 के करीब होगा। एक बहुत ही एक ज़बरदस्त खुशहाली आएगी। और हमको लगता है कि जब इस बार इंडिया गठबंधन की हमारी सरकार बनेगी तो 14 साल के बाद जब श्री रामचंद्र जी वनवास से आए थे, दीपावली का उत्सव हुआ था, हमें लगता है कि इस बार अगर सरकार हमारी बनती है तो फिर से वही दीपावली की तरीके से पूरे हिंदुस्तान में जश्न का माहौल होगा और खुशियाँ किसानों के लिए। अच्छा, आपको जब प्रधानमंत्री जी आज इस्तीफा दे रहे हैं, द्रौपदी मुर्मू को दे चुके हैं, और उसके बाद जो है नीतीश कुमार जी जो है राहुल गांधी जी से मिल चुके हैं, इंडिया गठबंधन के साथ आ चुके हैं, तो आपको क्या नहीं लग रहा है अभी इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है? नहीं, हमने कब कहा ये? हम तो कल से कह रहे हैं कि सरकार हम बना रहे हैं। और हम तो 1 महीना पहले से कह रहे थे, जिस दिन हमारा चुनाव खत्म हुआ था उस दिन से हम कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन की सरकार हमारी बनेगी। वो तो आप लोग नहीं मान रहे थे। आपके एग्जिट पोल ने दिखाया वहाँ 400 वोट। नहीं, हमारे एग्जिट पोल ने RSK के माध्यम में नहीं दिखाया, लोगों ने दिखाया, मतलब मीडिया के लोगों ने दिखाया। और हम लोग तो पहले भी, कल भी मान रहे थे, आज भी मान रहे, कल फिर मान रहे, कल हमारी सरकार होगी और फिर हम आपको इसी तरीके से मिलेंगे। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। आज जो चुनाव को लेकर जो इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो इस्तीफा दे दिया है डॉक्टर मुर्मू जी को, राष्ट्रपति को, उसके बारे में आपको क्या लगता है गठबंधन की सरकार बनने के बाद? देखिए, जो जनमत हमें प्राप्त हुआ है इंडिया गठबंधन को जी, पूरी तरह से उससे ये स्पष्ट हो गया है कि सरकार हमारी बननी चाहिए जी। और उसके लिए हम प्रयासरत हैं कि जो हमारे विचारों से सहमत लोग हैं जी, हमारे साथ आएंगे जी, और हम एक स्थायी सरकार जी, जो हमारे घोषणा पत्र हैं जी, पूरी तरह से उसे लागू करेंगे जी। और जिन वर्गों से जो हमारे समझौते हैं जी, जो वादे किए हमने जी, चाहे वो शिक्षित युवाओं से हो, चाहे बेरोजगार युवाओं से हो जी, चाहे किसानों से हो जी, चाहे वो हमारी गरीब माताओं से हो जी, चाहे मनरेगा मजदूरों से हो जी, हम अपने सारे वादों को पूरा करने का प्रयास करेंगे और बहुत जल्द पूरा करेंगे। अमृतपाल के ऊपर जो ऐसे इल्जाम लगाकर उनको भेजा गया जाए, उसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? हमारा एक ही कहना है कि जो हमारे संविधान और कानून के अंतर्गत जो सुविधाएं प्राप्त हैं जी, भारत के प्रत्येक नागरिक को वो मिलनी चाहिए जी, उसके अनुरूप भी कार्य होना चाहिए जी। बिना मतलब किसी को बिना सबूत के अंदर करना, चाहे वो कोई किसी वर्ग का भी व्यक्ति हो, वो गलत है और वो नहीं होना चाहिए जी। न्याय स्थापित होना चाहिए।
अच्छा, जैसे वो आज वो जेल के अंदर हैं, तो क्या वो जब शपथ लेने के लिए बाद उनको बुलाया जाएगा? देखिए, शपथ लेने के लिए तो कानूनी संविधान है, वो आएंगे जी। मगर उसके बाद भी जिन लोगों पे अभी बहुत से लोग ऐसे हैं जी। जिन्हें ईडी ने उठा करके बंद कर रखा है, जी। चाहे उसमें केजरीवाल जी हो, मनीष सिसोदिया हो, जी। जिनके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं है कोई भी, जी। मगर उनको कोई जमानतें नहीं दी जा रही। जी। इसी तरह से जो अमृतपाल हो, नटवाला हो, दूसरे लोग हों, जी। जितने भी लोग भारत सरकार में हैं, जिस तरह के लोग उनका अन्याय है, जी। उन्हें कानून के अंतर्गत संरक्षण देते हुए जी। जो उचित कार्रवाई हो वो सरकार को करनी चाहिए। अच्छा, जैसे लंगर की सेवा कोई भी सिख करता है तो उसको खालिस्तानी क्यों कहा जाता है? देखिए, ये एक छोटी मानसिकता की बात है। जी। गुरुद्वारों में लंगर लगाना जी। ये सिख धर्म की प्रथा है। जी। और गुरु नानक देव जी जो हमारे प्रथम गुरु थे, जी। उन्होंने सबसे पहले 13-13 कह करके इस प्रथा को चालू किया। जी। और वो लंगर तब से आज तक चल रहा है। जी। इसको किसी एक व्यक्ति विशेष के साथ जोड़ना जी। गलत होगा। जी। ये सिख धर्म की प्रथा है जी। कि अगर मेरे पास खाने की क्षमता है जी। तो मैं अपना दसौर निकाल के सबको खिलाऊंगा। जी। आस पड़ोस को खिलाऊंगा, ऊंच नीच का कोई मतलब नहीं है। जी। और वहाँ पे सिर्फ होना या ना होना जी। ये अनिवार्यता नहीं है। जी। हर आदमी की बराबर व्यवस्था है। उस लंगर में सभी लोग बैठेंगे, जी। चाहे वो राजा हो चाहे रंग हो, जी। किसी धर्म और जात का कोई पाबंदी नहीं। जी। इनको खालिस्तानी कहना, राष्ट्र विरोधी कहना जी। हमारी छोटी सोच का परिचय है। जी। केवल अपने अधिकार अगर मांगने की बात आ रही जी। है, पंजाब के लोगों ने, हरियाणा के लोगों ने, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों ने, जी। अगर उन्होंने MSP मांगी जी। तो पूरे राष्ट्र के काश्तकारों के लिए मांगी है, जी। न कि किसी एक वर्ग विशेष के लिए। जी, और जी। जिस दिन MSP लागू जी। होगी पूरे भारतवर्ष पे लागू होगी। जी। ये हमारा संविधान है। जी। जी। अच्छा, आप जो है जिन्होंने वोटरों को और या देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं अगर इंडिया गठबंधन की जो सरकार बन रही है तो? सबसे बड़ी बात है कि जो भावनाओं से बाहर निकल करके पूरे देश में देशवासियों ने मुद्दों के ऊपर वोट किया है जी। और अपने अधिकारों को पहचाना है। जी। मैं उन सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ, जी। धन्यवादी हूँ और उन्हें बधाई का पात्र मानता हूँ जी। कि उन्होंने भावनाओं से बाहर निकल जी। करके राष्ट्र हित में अपनी मत का और क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा ये कहना है कि आज लड़ाई थी संविधान की, गणतंत्र की, जी। कि हमारा ये गणतंत्र ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। लोकतंत्र को आगे रखने के लिए हर तरह से लोगों ने प्रयास किया और जवाब दिया कि हम हथियार नहीं उठाते, हम आवाज़ नहीं उठाते हैं, जी। विरोध नहीं करते हैं, मगर हमारा एक सिंपल विरोध है संविधान और उसकी रक्षा। गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, उसके उपलक्ष्य में और जीत जो हासिल की है उत्कर्ष वर्मा जी ने, इसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये इंडिया गठबंधन में जी। दोनों सीटों में प्रदेश की प्राप्त की है और ये जीत उत्तर प्रदेश के सभी गरीब किसान, बेरोजगार नौजवानों की, महिलाओं की जीत है और जो छोटे व्यापारियों की ये जीत है। और इस जीत में ये साफ संदेश दिया है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं उनकी सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है और जनता ने स्पष्ट संदेश दिया है कि अब इंडिया गठबंधन की सरकार बने, जिससे देश के रोजगार, देश के नौजवानों को रोजगार मिले। जैसा कि हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा भी है और हमारे मैनिफेस्टो में दिया हुआ है कि हमारी सरकार आते ही 6 महीने के अंदर 30 लाख बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे। गरीब परिवार की महिलाओं को 8,500 रुपये महीने देने का काम करेंगे और किसानों का कर्जा माफ करेंगे। तो ये जीत इन्हीं सारे मुद्दों पर थी। कांग्रेस की जीत है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बहुत ही संगठित होकर पूरे समन्वय बनाकर एक मत होकर लड़े और यहाँ जो देश में हमारी एक अहंकार से परिपूर्ण सरकार थी उसको जवाब देते हुए टिहरी जनपद की उन्होंने दोनों सीटें इंडिया गठबंधन की झोली में डाल दी। क्षेत्र की, जिले की, जनपद की जनता और देश की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देश की जनता एवं प्रदेश की
जनता व क्षेत्र की जनता से सबसे पहले तो मैं विनम्र आग्रह और निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ती और उनको साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को भरपूर अपने मतों के रूप में प्यार देकर विजय दी है। और सभी हमारे लखीमपुर जनपद के वासियों से कहना है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो जो वादे कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन ने किए हैं, सारे वादे 1 साल के अंदर पूरे किए जाएंगे। और जो अराजकता का माहौल बना रखा था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केंद्र में, उसको दूर किया जाएगा। देश में नफरत के माहौल को खत्म किया जाएगा। प्रेम और सद्भाव की और प्रेम की गंगा बहाई जाएगी। आप लोग निश्चिंत रहिए, देश के युवाओं को रोजगार मिलेगा, किसानों को कर्जा माफ के साथ साथ जो कृषि यंत्रों पे, कृषि के सामान पे GST लगती थी, हमारी सरकार बनती है हम उस GST को तत्काल हटाएंगे। महिलाओं को हम जो हमने अनाउंसमेंट किया है 1 लाख रुपए साल गरीब परिवार की बच्चियाँ महिलाओं को देंगे। और जो एजुकेशन लोन की बात होती है, एजुकेशन लोन जो है हमारी सरकार आते हैं एजुकेशन लोन को भी माफ़ करने का काम करेगी। और मैं पूरा एक बार लखीमपुर खीरी जनपद के एवं उत्तर प्रदेश के सभी प्रदेशवासियों को सादर अभिनंदन और स्वागत करते हैं और आपका हार्दिक साधुवाद करते हैं कि आपने इंडिया गठबंधन की ये इतनी अपार सफलता जो दिलाई है, उसके लिए कांग्रेस पार्टी एवं समाजवादी पार्टी आपका आभार व्यक्त करती है। 4 काले कानून उसके बारे में क्या है आपकी सरकार कम काले कानून बनाए थे और किसानों के अथक परिश्रम त्याग और शहादत के बाद, क्योंकि मोदी सरकार जिस हिसाब से 1.5 साल के लगभग बाद में बैक फुट पे आके उसने उन काले कानूनों को वापस लिया था, अभी उनको वहाँ से ख़त्म नहीं किया है। अगर इंडिया गठबंधन की सरकार हमारी बनती है तो किसानों से, देश के किसानों से ये किसानों को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हमारी सरकार बनते ही उन काले कानूनों को संवैधानिक रूप से खत्म कर दिया जाए। इस चुनाव को जीत हासिल की है समाजवादी पार्टी ने दोनों सीटें लखीमपुर खीरी से, उसके उपलक्ष्य में आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या संदेश देना चाहते हैं? लखीमपुर खीरी की जनता ने उत्कर्ष वर्मा और लखीमपुर खीरी के दोनों सीटों को जिताया है, उसके उपलक्ष्य में आप क्या संदेश देना चाहते हैं और क्या बधाई देना चाहते हैं? ये चुनाव इस बार इंडिया गठबंधन ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के मिलकर यहाँ लड़ा है। 2 सीटें हमारी जी, दोनों सीटें पे हमारे संगठन के लोग, पार्टी के लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग, सभी लोग इस बार तन मन से मेहनत करी है। साथ साथ में जो यहाँ की जनता है दोनों जिले की, तो जनता भी खुद हम लोगों को जो है मार्ग दिखाती रही कि आप इधर लो, सारे समाज में, सब समाज, OBC के लोग, SC के लोग, माइनॉरिटी के लोग, सभी लोगों ने हम लोगों की मदद करी है। और इस सरकार के खिलाफ, जो सरकार वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, उस सरकार के जनप्रतिनिधियों के खिलाफ एक उबाल था, उस उबाल में खिलाफ होकर हमारे पार्टी के, हमारे गठबंधन के लोगों को देखते हुए, इनके पिछले कार्यकाल को देखते हुए जिले की जनता ने हम सबको आशीर्वाद के रूप में ये दोनों सीटें दी हैं। हम जनता को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे दोनों सीटें इंडिया गठबंधन को दी हैं, इनके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत साधुवाद है। प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी में सरदार BM सिंह का क्या योगदान रहा है? सरदार BM सिंह जी से जब हम लोगों की बात हुई है, उन्होंने पूर्ण सहयोग दिया और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 5-6 सीटों पर सहयोग दिया। और बलिया जो खीरी सीट है, इसके लिए उन्होंने स्पष्ट मतादेश दिया कि हमारे सारे काश्तकार भाई, मेरा पूरा संगठन समाजवादी पार्टी का सहयोग करेगा। इसी के अंतर्गत सरदार प्रसेठ सिंह जी जो यहाँ से उनके अध्यक्ष हैं, भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। आप बाकी नहीं के पूछते लखीमपुर खीरी में और समाजवादी पार्टी के लिए सरदार BM सिंह का क्या योगदान रहा है? इनमें किसानों की बात रखी गई, की बात
बात रखी गई आज अपनी जीत आज राष्ट्रीय अध्यक्ष आज जीत की कहा आज जीत का असली इनका किसानों की और मजदूरों की जीत है और उस मंडी का अच्छा, बीएम सिंह ने जो योगदान दिया है और बीएम सिंह के आपका को क्या संदेश देना चाहते हैं, बीएम सिंह को क्या धन्यवाद देना चाहते हैं जो आपकी समाजवादी पार्टी जीती है, क्या संदेश देना चाहते हैं? साफ संदेश है उनका कि जो काश्तकारों की बात करेंगे आप, उन्होंने अपना पूरा जीवन काश्तकारों की लड़ाई में लगा दिया। जो काश्तकारों की बात करेंगे चाहे वो प्रति सालाना 1 लाख रुपया हो, जो भी वादे किए गए वो पूरे किए जाएंगे। थैंक यू। रिपोर्ट राजदीप सिंह की, कैमरामैन जीवन सिंह के साथ, धन्यवाद।